हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम बीएससी बायोटेक, सीयूटी, नीट, ये सब एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम मोलिकुलर बायोलॉजी, और आज मोलिकुलर बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके जेनेटिक्स चैप्टर में भी काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी काम आएगा। तो तीन चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप बीएससी बायोटेक एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे 11-12 की ही चीजें पूछी जाती हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई देखो, पता है कि सपोज यहां पर मेरा ये सेल है, ये क्या है? मेरा सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। हमें पता है कि हमारे न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना होता है। ये न्यूक्लियस है, इसका साइज लगभग 10⁻⁻⁶ होता है। कितना होता है? 10⁻⁻⁶ और जो हमारा डीएनए है, हमारा जो कौन है? डीएनए। हमारा जो डीएनए है, इसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 2 से 2.2 मीटर। कितनी होती है? 2 से 2.2 मीटर होती है। पर हम ये कहते हैं बच्चों कि हमारा जो डीएनए है वो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। क्या बात कर रहे हो सर? 2.2 मीटर का लंबा धागा इस 10⁻⁻⁶ स्ट्रक्चर में रखा हुआ है? सीरियसली? हाँ बच्चों, ये 2.2 मीटर का लंबा धागा एक ऐसे स्ट्रक्चर में रखा हुआ है जिसकी औकात इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रखा हुआ है। तो रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें धागा दिया है, वो धागा लंबा खुला हुआ है। चलो ना यार, एक काम करते हैं, इस धागे को लपेट देते हैं। जब इस धागे को हम लपेटेंगे तो क्या होगा? ये जितना ज्यादा स्पेस ले रहा था, अब कितना स्पेस लेगा? कम स्पेस लेगा। सर, धागा लपेटना है मतलब लपेटने के लिए कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। तो बॉडी के अंदर कोई डंडा वंडा तो होगा नहीं। तो बॉडी के अंदर इस लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, धागे को लपेटने के लिए, कंडेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? प्रोटीन्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोटीन्स का। चलो मैं करके तुम्हें दिखाता हूं। ये रहा मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन रहा ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहा। मैंने क्या करा? इसको फोल्ड करना स्टार्ट करा। मैंने क्या करा? इसको फोल्ड करना स्टार्ट करा। तो देखो, ये फोल्ड करना मैंने क्या करा है? इसको स्टार्ट करा है। इसको क्या करा है मैंने? फोल्ड करना स्टार्ट करा। फोल्ड करना स्टार्ट करा है मैंने, इसका मतलब कि मुझे फोल्ड करने के लिए कोई तो चाहिए। मुझे फोल्ड करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। मुझे फोल्ड करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए बच्चों। ये लो, मैंने प्रोटीन्स ले लिए फोल्ड करने के लिए। क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, है ना। तो ये था हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये रीजन क्या था हमारा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब कि सुलझा हुआ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? उलझा रहा हूं, मतलब लपेट रहा हूं। तो ये देखो, यहां पर ये कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको और लपेटेंगे। इसको हम क्या करेंगे? और लपेटेंगे। देखो, और घना हो गया ये क्या हो गया? और घना हो गया। और लपेट रहा हूं मैं इसको, है ना। इसको और लपेट रहा हूं मैं। यहां पर भी क्या इस्तेमाल हुए होंगे? प्रोटीन्स। यहां पर भी क्या इस्तेमाल हुए हैं? प्रोटीन्स इस्तेमाल हुए हैं। तो देखो यार, पहले वो नॉर्मल धागा, अब क्या है? लपेटा जा रहा है। इस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को ही कहते हैं हम क्या? क्रोमेटीन। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये क्या कहलाता है? क्रोमेटीन। क्या कहलाता है? क्रोमेटीन कहलाता है, ठीक है। क्रोमेटीन किसको कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। किसको कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या कहलाता है? क्रोमेटीन कहलाता है। अब देखो, इस क्रोमेटीन के दो हिस्से हैं। इस क्रोमेटीन के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। ये इतना जो थोड़ा सा कम उलझा हुआ है, जो थोड़ा सा कम उलझा हुआ है, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटीन। क्या कहते हैं बच्चों? यूक्रोमेटीन कहते हैं।
और जो ज्यादा उलझा हुआ है इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? जो कम उलझा है उसको हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। जो ज्यादा उलझा है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। एक समय ऐसा आता है बच्चों, ये इतना उलझ जाता है, ये इतना उलझ जाता है कि हमें ये ऐसे एक थ्रेड एकदम, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। कैसा स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर। और इसी को हम कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। आ रही क्या बात समझ में? इस डीएनए के ऊपर कुछ जीन्स भी होंगे, इस डीएनए के ऊपर कुछ जीन्स भी होंगे। आ रही बात समझ में? तो डीएनए से अल्टीमेटली क्या बना है हमारा? क्रोमोसोम। तो मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो पहले हमारा धागा था, पहले हमारा क्या था? धागा था। देखो भाई, तो बात हमारी हो रही है कि हमने क्रोमोसोम बना दिया है। मैंने क्या बोला कि एक लंबा धागा है 2.2 मीटर का, जिसको रखना है न्यूक्लियस जो कि 10 की पावर -6 mm का है, उसके अंदर हमें रखना है। ठीक है, तो ऐसे रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करना पड़ेगा, तो फोल्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा? प्रोटीन चाहिए होंगे। यहां पर जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? ये प्रोटीन्स कहलाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाते हैं। कुछ और भी होते हैं प्रोटीन जिनको हम नन हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। नन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली किस चीज से बना हुआ है, तो क्या बताओगे? डीएनए से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डीएनए से। ये वर्ड तुम्हें मिला होगा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। माइक्रोस्कोप के अंदर ज्यादा अच्छे से डार्कली स्टेन्ड कौन दिखाई देता है? हेट्रोक्रोमेटिन। कम स्टेन्ड कौन दिखाई देता है? यूक्रोमेटिन। आ रही क्या बात समझ में? ये जो वर्ड्स आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलते हैं, डार्कली स्टेन्ड, लाइटली स्टेन्ड, तो डार्क कौन ज्यादा दिखेगा? जो ज्यादा लपेटा हुआ होगा। ज्यादा लपेटा कौन? एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन है। आ रही क्या बात समझ में? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा रफ करके, वहां स्पेस चाहिए मुझे, कुछ क्वेश्चंस लिखना है। यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। तो स्ट्रक्चरली किससे बना होता है ये? डीएनए से बना होता है। अच्छा, कोई पूछ दे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ दे? फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, तो आंसर क्या देंगे हम? जीन। तो स्ट्रक्चरल बेसिस कौन है? डीएनए, लेकिन फंक्शनल बेसिस कौन है भैया? जीन है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको हर जगह पर काम आएगी आगे, जब भी आप मोलिकुलर जेनेटिक्स वगैरह पढ़ रहे होगे तो। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहां पे मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं क्या? यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्रिप्शनली मोस्ट एक्टिव। ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पर हेट्रोक्रोमेटिन, बी ऑप्शन यूक्रोमेटिन, रफ कर रहा हूं मैं, सी ऑप्शन
बोथ ए एंड बी, बस 3 ऑप्शन ही है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव होगा। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन बोलते किसको है, जब क्या हो, डीएनए से आरएनए बने। क्या बने, डीएनए से आरएनए बने। अब देखो अगर थोड़ा बहुत पता हो तुम्हें तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। डीएनए से डीएनए बनाना हो या डीएनए से आरएनए बनाना हो तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग करना पड़ता है। आ रही बात समझ में। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करना है तो उसके प्रोसेस में क्या बोलेंगे हम कि ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शनली कौन ज्यादा एक्टिव होगा, मतलब किससे आसानी से हम ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। ऑप्शन पहला है हेट्रोक्रोमेटिन, बोले तो ये वाला रीजन। दूसरा ऑप्शन है यूक्रोमेटिन, बोले तो ये वाला रीजन। बच्चों कॉमन सेंस लगाओ यार कि कोई धागा है जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, कोई धागा है जो थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो किसको खोलना आसान होगा, उसको खोलना आसान होगा जो कम उलझा हुआ है। तो कम उलझा कौन है, यूक्रोमेटिन। तो आंसर क्या जाएगा, यूक्रोमेटिन। तो ट्रांसक्रिप्शनली कौन एक्टिव होगा, यूक्रोमेटिन एक्टिव होगा। समझ में आया क्या, दोबारा बोल दो, क्या बोल देता हूं। मैंने ये बोला कि तुम्हें मैंने 2 तरह के धागे दिए, एक ऐसा धागा जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और एक ऐसा धागा जो थोड़ा बहुत उलझा हुआ है। तो किसको खोलना, किसको सेपरेट करना आसान होगा, जो कम उलझा हुआ है उसको, जो ज्यादा उलझा हुआ है उसको सेपरेट तो कर लेंगे हम, लेकिन मुश्किल होगा। आ रही बात समझ में। तो जल्दी से किसको खोलेंगे, जिसको जितना जल्दी खोल पाएंगे उससे हम जल्दी क्या बना पाएंगे, आरएनए। तो कौन जल्दी खुलेगा, जो कम कंडेंस्ड होगा, जो कम उलझा हुआ, वो कौन है, यूक्रोमेटिन। तो ये बात थी किससे रिलेटेड, कि कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। आ रही बात समझ में। तो ऐसी और वीडियो जानने के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना डाउट लिखें और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो ऐसी बीएससी बायोटेक, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी बायोसाइंस, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, सीवीटी नीट के लिए ऐसे वीडियोस की सीरीज आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।